हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया था 9.3 एक्सरसाइज का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जितने भी आपके सारे क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को शेयर करो ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स से फायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो जाए। और आप बच्चों को ये पता है कि ये चैनल हम क्लास 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो 3 + 2√2 रेशो 3 - 2√2। तो डिफरेंस यहां पे क्या है कि हमें दो नंबर्स दिए हैं, उनका सम क्या है, वो 6 टाइम्स है किसके, उनके ज्योमेट्रिक मीन से। तो डिफरेंस हम मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है ए और बी, और उनका जो सम होगा a + b वो 6 टाइम्स है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन आप बच्चों को मालूम है कि किन्हीं टू नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ऑफ ए बी। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये हमें दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये हमारे पास बिल्कुल इसी को हमने पहली इक्वेशन मान ली है। अब हम इस रूट को खत्म करेंगे। जब हम इस रूट को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसी को भी स्क्वायर करेंगे तभी तो ये रूट खत्म होगा। तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर लेंगे। दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग की तो ये स्क्वायर और ये रूट होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। सिमिलरली ए भी वैसा ही हमने लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड हमने बिल्कुल सेम वैसा लिखा है। तो a + b का होल स्क्वायर कर सकते हो आप बच्चे, a² + b² + 2ab, वो हमारे पास 36 ab के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां से आप जब बच्चे ये देखोगे तो क्या है, a² + b², अब हमारा 36ab था, ये 2ab इस तरफ आएगा तो क्या आएगा 36ab - 2ab, दैट मीन्स 34ab। तो जो a² + b² होगा वो हमारे पास 34ab के बराबर है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों को ये पता है सॉरी, ये हमारे पास था a + b, क्या था, a + b। अब हम अगर a - b फाइंड करना चाहें, क्या करना चाहें, a - b, तो इट मींस अगर आपके पास a + b होगा और a - b वाली इक्वेशन होगी तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास 2a आएगा। जब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 2b आता है। इस तरह की इक्वेशन आप पहले भी सॉल्व करते हो। तो रिजल्ट हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास a - b आ जाए। तो रिजल्ट यहाँ पे a² है, यहाँ पे b² है, और a - b कब आता है, जब हम a - b का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, a² + b² - 2ab। इट मीन्स हम यहां से क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे क्या, 2ab। जब हम 2ab इस तरफ ले आएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 32ab ही यहाँ पे बचेगा। तो डिफरेंस a² + b² - 2ab, तो वो हमारे पास बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 32ab। अब ये स्क्वायर हमारा कहां चला जाएगा, यहाँ पे रूट में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √32√ab। तो वही हमने लिखा होगा a - b = √32√ab। तो वो आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, a - b = √32ab लिखा है। अब 32 को आप जब फैक्टराइज करोगे तो 4 × 4 × 2 आएगा, मतलब 4 4 या 16, 16 2 या 32। अब 4 4 का क्या है, पेयर है, इट मींस 4 क्या निकल सकता है, बाहर आ सकता है। तो 4 हमने बाहर लिखा है। सिंगल टर्म हमारे पास 2 है और ab है, तो 2 का भी रूट रहेगा और ab का भी रूट रहेगा। तो डिफरेंस इस तरह से हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 1 है। a + b = 6√ab और a - b = 4√2√ab, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में a + b प्लस a - b बन जाएगा। तो ये आप इसको कर सकते हो, a + b प्लस a - b। तो ये b और b कैंसिल हो जाएंगे तो a + a क्या होगा, 2a। तो ये हमारा 2a किसके बराबर आएगा, राइट हैंड साइड प्लस करो, 6√ab + 4√2√ab। तो वही हमने इन दोनों को ऐड करके लिखा है। जब इनको ऐड किया तो √ab इधर भी है इधर भी है, तो इसको हमने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 4√2 बचेगा, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो a की वैल्यू होगी तो यहाँ पे 2 क्या रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ a के साथ, तो ये 2 हमारा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 6 + 4√2/2। तो सिमिलरली जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास, अब 2 से क्या करेंगे, इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे या फिर आप 2 कॉमन निकालोगे तो तब भी क्या बचेगा, 3 + 2√2। और ये जो 2 होगा यहाँ पे, ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 + 2√2
2, तो वही हमने लिखा है, और साथ में क्या है रूट ए बी। तो इस तरह से हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने जब बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर आप ये क्या ऐसा भी कर सकते हो कि इस ए की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डालो, सेकंड इक्वेशन में डालो, तब भी आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। या फिर आपको क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो जो पहली इक्वेशन में क्या था ए प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन में ए माइनस बी, तो इनको क्या करोगे माइनस, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b। तो वही हमने यहां पे लिया है 2b। 2b किसके बराबर होगा, ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी हमारी प्लस, तो वही लिखा है 6 रूट, सॉरी यहां पे सब्ट्रैक्ट किया है तो ये क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो 6 रूट ए बी माइनस 4 रूट 2 रूट ए बी। अब डिफरेंस आप बच्चे यहां पे देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, रूट ए बी यहां भी है और यहां भी है, तो रूट ए बी हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा 6 माइनस 4 रूट 2, तो ये हमारे पास इस तरह से है। तो जो 2 ए बी होगा वो होगा 6 माइनस 4 रूट 2 रूट ए बी। तो जो ये वाला 2 है हमारा, ये अब डिवाइड में आ सकता है, तो b हमारा किसके बराबर आ गया 6 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास अब 2 से ये वाले नंबर्स भी क्या हो जाएंगे डिवाइड, इट मीन अब इसको 2 से डिवाइड करोगे ये 3 आ जाएगा, इसको करोगे तो ये क्या आएगा 2 रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया b की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 और साथ में रूट ए बी। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने ये देखा, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और हमें आप बच्चों देख सकते हो क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था कि जो हमें बताना है कि शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो, कि नंबर्स इस रेशो में होंगे, मतलब ए और बी की जो रेशो होगी वो ये होगी। तो वही हमने ए और बी की रेशो ली, मतलब ए और बी को डिवाइड किया, तो ये रेशो हमारी आएगी 3 प्लस 2 रूट 2 रूट ए बी अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 रूट 2 रूट ए बी। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास ये दो नंबर्स बचे, इट मीन यही हमारी क्या होगी रेशो 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 रूट 2। तो यही हमने प्रूव करना था। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको ये वाला तरीका सही लगा कि हम जूम करके आप बच्चों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा दें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप इसी तरह से आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं जो पहले पढ़ाते थे पूरा फुल पेज देख के तो वो अच्छा है या ये अच्छा है, तो आप जिस तरह से आपको ये अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, इफ ए एंड जी बी द ए एम एंड जी एम, मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर ए और जी है, तो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स के कोई दो पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ए एम है और ज्योमेट्रिक मीन जी एम है, तो प्रूव करो कि वो नंबर्स क्या होंगे। प्रूव दैट द नंबर्स आर, वो नंबर्स होंगे ए प्लस रूट ए प्लस जी ए माइनस बी, या फिर दूसरा नंबर क्या होगा ए माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस बी। मतलब यहाँ एक बार उनमें क्या होगा, इस टर्म में पूरी में प्लस होगा, दूसरी बार माइनस होगा, मतलब ऐसे दो नंबर्स होंगे। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि दो नंबर्स मान लेते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी, हमने दो नंबर्स मान लिए, और उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है आप बच्चों को मालूम है वो होता है ए प्लस बी अपॉन 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमारे पास रूट ए बी होता है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में से देखो ये 2 हमारा यहाँ पे चला जाएगा, जो 2a हमारा किसके बराबर जाएगा ए प्लस बी के बराबर। कर सकते हो इसको सॉल्व, 2 इंटू ए करोगे तो 2a आ जाएगा और ए प्लस बी, तो वो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। यहाँ पे जी, तो ये जी रूट ए बी में है, तो अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो ये जी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट ए बी का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर और ये रूट ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ये हमने इक्वेशन सेकंड मान ली। अब डियर स्टूडेंट्स हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप बच्चे ए प्लस बी तो है, लेकिन आपने पीछे भी ये क्वेश्चन किया, वहां पे हमें क्या चाहिए था ए माइनस बी भी कुछ इक्वेशन चाहिए, ताकि हम बच्चे हम क्या करें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, तो तब जाके हम ए की वैल्यू फाइंड करें, जब सब्ट्रैक्ट करें तो हम बी की वैल्यू फाइंड करें। तो डियर इसका मतलब हमें ए माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो जो आप बच्चों को पता है जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो डियर फ्रेंड्स वही हमने यहां पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखो हमने क्या किया, सॉरी हम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि एक बार 2ab प्लस कर दें, एक बार माइनस कर दें, और साथ में माइनस 2ab हमने वो पहले वाला लिखा है ये वाला। तो डियर फ्रेंड्स ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है लेकिन a माइनस बी की वैल्यू नहीं पता है। इट मीन्स जब हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये एक अलग से लिख लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे बना दिया। अब a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, वो हम लिखा लेंगे 2a, तो 2a का स्क्वायर हमारे पास 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2a बी माइनस 2ab ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 4ab। और ab की भी पता है हमें कि ab क्या चीज है, ab हमारे पास g स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4g स्क्वायर। ab हमारे की जगह पे हमने g स्क्वायर लिख लिया। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा अभी
जो a माइनस बी स्क्र हमारा क्या बन जाएगा 4a स्क्र माइनस 4g स्क्र। तो जो a माइनस बी का स्क्र है, अब 4 हम दोनों में है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पे देख लिया ना आप बच्चों ने, 2a का स्क्र करोगे 2 का स्क्र 4 और a का स्क्र a स्क्र, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा a स्क्र माइनस जी स्क्र, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास a माइनस a प्लस b था, अब हमने a माइनस b फाइंड करना होता है, तो ये स्क्र हमारा कहां चला जाता है, इधर रूट में चला जाता है। तो वही हमने रूट लगाया हुआ है यहाँ पे, रूट 4 a स्क्र माइनस जी स्क्र, तो रूट 4 करेंगे तो वो हमारे पास 2 बच जाएगा और रूट ऑफ a स्क्र माइनस जी स्क्र आ जाएगा। तो वो अब हमारे पास a माइनस बी क्या हो गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो पीछे भी आप बच्चों को बताया वो क्या बनता है 2a, जब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है 2b। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है, दूसरी बार हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 और 3 को। तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे अब देख सकते हो, ये देखो डियर स्टूडेंट्स हमने 2a लिखा, तो ये जो 2a था यहाँ पे ये है, और जो दूसरा क्या था हमारे पास 2 रूट a स्क्र माइनस जी स्क्र, तो वही हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है 2a प्लस 2 रूट a स्क्र माइनस जी स्क्र। अब डियर स्टूडेंट्स 2a प्लस 2 इंटू रूट a स्क्र माइनस जी स्क्र आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें प्रूव किस तरह से करना था, a प्लस जी इंटू ए माइनस बी, a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये a स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि हमें इस तरह से प्रूव करना था, ये भी एक ही बात है और ये लिखो तो अब भी एक ही बात है, क्योंकि a स्क्र माइनस बी स्क्र आप बच्चों को पता होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स जब यहाँ पे देखा 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। अब 2 यहाँ पे भी है, इस टर्म के साथ भी है, 2 हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा a प्लस रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, तो वही लिखा है, और ये 2 हमने कॉमन निकाल दिया तो इनको कैंसिल कर दिया डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 था तो न्यूमिनेटर में हमने कॉमन निकाला था, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो जो a है तो a की वैल्यू हमने देख ली, a प्लस रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, कि इक्वेशन 2 सॉरी हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, यहाँ पे लिखा था इक्वेशन 3, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास ये थी और इक्वेशन 3 हमारे पास ये थी। तो जब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 2b आएगा यहाँ पे 2b, सॉरी मैंने ये 2 यहाँ पे बाइनर से मिलाना पड़ा, क्योंकि शायद मैंने 2 पहले लगा दिया था यहाँ पे, तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो, ये इसके स्टेप को पहले यहाँ पे लिख लो, 2 यहाँ पे लिख लो, 2b इसके बराबर लिख लो। तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये 2 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स a स्क्र माइनस जी स्क्र वो हम लिख सकते हैं a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, आप बच्चों को अभी समझाया मैंने। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 हमने कॉमन निकाल दी, ये 2 और ये 2 हमारा डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। सिमिलर हमने जैसे ऊपर किया बिल्कुल सेम वैसा ही, सिर्फ बीच में फर्क क्या पड़ेगा, माइनस का फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से जो b होगा तो b हमारा आ जाएगा a माइनस रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब ये b की वैल्यू फाइंड कर ली है और ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो डिफरेंस देखो ये दोनों क्या है सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये 2 नंबर जो होंगे तो वो क्या होगा, पहला नंबर होगा a प्लस रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस बी और दूसरा नंबर होगा a माइनस रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो इस तरह से हमने a और b जो नंबर थे वो प्रूव कर दिए कि वो हमारे पास 2 नंबर जो थे वो क्या थे, a प्लस रूट a प्लस माइनस रूट a प्लस जी इंटू रूट a माइनस जी। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 30, तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को लगता है कि ये जिस तरह से ये सिलेबस करवा रहे हैं तो ये बहुत ही पीछे रह जाएगा सिलेबस, ये होगा वो होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप अगर कहीं से भी पढ़ोगे तो आप बच्चे खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब आपको समझाने की बारी आती है, अगर आप स्कूल में ही अगर लेक्चर समझ रहे होंगे तो आप खुद देख सकते हो कि एक लेक्चर जब स्कूल में होता है तो वहां पे आप कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स उसी तरह से अगर मैं आप बच्चों को भी अगर आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट करता तो शायद 15 मिनट में एक क्वेश्चन निकलता, तो एक क्वेश्चन 15 मिनट में निकलता तो आधे घंटे में 2 क्वेश्चन ही निकलते। तो अभी फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लेक्चर में कम से कम 4-5 क्वेश्चन कवर कर ही लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आप खुद देख सकते हो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें। तो अब हम करते हैं अपना 30th क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन, ये जो 30th क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी हावर, कि हर एक घंटे में, हर एक नेक्स्ट घंटे में क्या हो जाते हैं कि जो बैक्टीरिया है तो वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, उनका नंबर क्या हो जाता है डबल। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, ओरिजिनली के स्टार्टिंग में कितने थे
30 थे, तो जब 1 घंटा बीतेगा तो वो कितने हो जाएंगे 60, फिर नेक्स्ट घंटा बीतेगा मतलब पहले घंटे में वो 60 हो जाएंगे, दूसरे घंटे में वो क्या हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। तो सिमिलरली वो हमें पूछा है कि हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ, कि दूसरे घंटे में वो कहाँ कितने होंगे और चौथे घंटे में वो कितने होंगे और nth आवर में वो कितने हो जाएंगे। तो रिएजेंट सबसे पहले हम nth आवर निकाल देते हैं, क्योंकि nth निकाल देंगे तो फिर हम n की जगह पे 2 लिखेंगे तो वो भी मिल जाएगा, 4 लिखेंगे तो वो भी मिल जाएगा, चाहे हमें 6 पूछा हो, फिर हमें कुछ भी पूछा हो हम निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम nth आवर के लिए निकाल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ओरिजिनली हमें क्या दिए हैं, मतलब सबसे पहले कितना है 30 बैक्टीरिया, इट मीन जो फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास क्या हो जाएगी 30। अब हमें पता है कि हर 1 घंटे में वो क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी 2। देखो जब हमारे पास पहले 30 है, फिर क्या हो जाएगा 60, फिर 120, तो 60 को जब 30 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2। सिमिलरली 120 को 60 से डिवाइड करोगे तो भी आएगा 2, और 120 के बाद 240 हो जाएंगे सिमिलरली इस तरह से, तो 240 को 120 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा आर की वैल्यू 2। इट मीन जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है, और ये हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा ये क्या होगा जीपी। तो ये स्टूडेंट जो जीपी होता है, तो जीपी की nth टर्म आप बच्चों को मालूम होती है ए आर की पावर n-1, तो ए आर की पावर n-1, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 है, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और ये आ जाएगा n-1, तो वही लिखा होगा ए आर की पावर, सॉरी हम जनरल वाली देख लेते हैं पहले, ए आर की पावर n, शिट जी स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया n टर्म्स, तो सबसे पहले कितने थे 30 थे, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में थे, जब 1 घंटा हुआ तो हमारे पास कितने हो गए 60, मतलब ये पहले घंटे में 60 है, 120 घंटे में ये दूसरे घंटे में 120 है, तीसरे घंटे में 240 है। तो सिमिलरली देखो डियर स्टूडेंट्स हमने देखना है कि nth आवर में जब हमें nth आवर में देखना होगा तो उसके साथ एक टर्म ये भी है ना, फर्स्ट टर्म ये भी है, तो इट मीन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी n+1, तो कितनी हो जाएंगी n+1, इट मीन n की जगह पे अब यहाँ पे क्या आएगा n+1। तो जब आप इस फॉर्मूले में देखोगे जो an हमारे पास क्या होगी, मतलब an+1 हमारे पास क्या होगी ए आर की पावर n+1 -1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ए आर की पावर n, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए आर की पावर n, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर n, क्योंकि 30 हमारे पास a है, r हमारे पास 2 है, 30 इंटू 2 की पावर n करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी जनरल जो टर्म हो, जनरल हम जो भी फाइंड करते हैं ए nth आवर में कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो जाएंगे 30 इंटू 2 की पावर n। तो डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ बच्चों को समझ आया होगा या नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। डियर स्टूडेंट देखो कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग में कितने थे 30 थे, फिर जो 1 घंटा बीता, मतलब फर्स्ट एक घंटे के बाद डबल हो जाते हैं, तो पहले घंटे में वो कितने 60 है, जब वो दूसरा घंटा लगा तो वो कितने हो गए 120, तीसरे घंटे में वो 240 हो गए, तो इस तरह से वो nth आवर में कितने हो जाएंगे, देखो ये 1 2 3, तो ये इधर से आगे चल रही है ना 1 2 3, इट मीन पीछे भी तो एक टर्म हो और है, तो मतलब ये कहां तक चल रही है n तक, तो ये चल रही है 1 से लेके n तक, लेकिन उसके साथ एक और भी टर्म है वो क्या है 30, तो n+1 क्या हो जाएगा, मतलब nth हमारी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी n+1, तो जो n+1 होगी तो डियर स्टूडेंट्स a की पावर a n+1 हमारे पास क्या होता है a r की पावर n+1 -1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा a r की पावर n, तो वो हमने लिखा है इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज इस चीज को दोबारा से देखो, थोड़ा सा वीडियो बैक करके आपको दोबारा अच्छे से समझ आ जाएगा, आप जितनी बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने ये देख लिया कि nth आवर के लिए इस तरह से होगा, जब हमें कौन से आवर के लिए सेकंड आवर के लिए, तो n की जगह पे आप 2 पुट कर लो, तो 30 इंटू 2 की पावर 2, तो क्या होगा 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 इंटू 30 करोगे तो क्या आएगा 120। आप यहां से भी देख सकते थे, आप यहां से भी देख सकते हैं, पहली टर्म जब मतलब ओरिजिनली 30 है तो पहले घंटे में 60 है, तो दूसरे घंटे में कितने हैं, ये लिखा है दूसरे घंटे के लिए 240, और चौथे घंटे में कितने होंगे, ये तीसरे घंटे में 240 है तो चौथे घंटे में 480 होंगे, यहां से भी देख सकते हैं। और जब आप यहां पे वैल्यू पुट करोगे 30 इंटू 2 की पावर n में क्या लिखोगे 4 लिखोगे, 2 की पावर 4 कितना होता है 8, सॉरी 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 इंटू 30 करोगे तो 480 ही आएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा होगा कि 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 30 करोगे तो 480 आ जाएगा। देखो हमने इस तरह से लिखा है, जो सेकंड टर्म होगी सेकंड आवर में AR स्क्वायर होंगे, फोर्थ आवर में AR 4 होगा, और nth आवर में क्या होगा AR की पावर n होगी। तो डियर फ्रेंड्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा, दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है व्हाट विल RS 500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये पूछा है कि 500 रुपया जो है वो कितना बन जाएगा 10 सालों में आफ्टर इट्स डिपॉजिट के, जब उसको डिपॉजिट कर दिया गया एक बैंक में जो एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना देता है 10%, और वो कंपाउंडेड होता है हमारे पास
एनुअली, मतलब वो जो इंटरेस्ट काउंट किया जाता है वो भी क्या होता है, एनुअली काउंट किया जाता है। किस रेट से, 10% के हिसाब से, और वो कंपाउंडेड है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है ना आप बच्चों को, एक होता है CIE और एक दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है कि हमने कितने पैसे जमा करवाए हैं, 500 रुपया। तो इसका मतलब हमने जो प्रिंसिपल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 500 होगा। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, आप बच्चों को ये आता होगा, एक बच्चों को आपको ये फॉर्मूला आता होगा, P/1 प्लस R/100 लिखो, या फिर R% लिखो, R% इंटू की पावर n। तो ये फॉर्मूला होता है, या इसको आप R/100 भी लिख सकते हो, इंटू की पावर n। लेकिन ये स्टूडेंट, ये हम आप जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, कि जब हमारे पास इसको कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल के एक बार ही कंपाउंड किया जाता है। लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं वहां पे 6 घंटे के बाद 6 मंथ्स के बाद भी इसको कंपाउंड किया जाता है, मतलब साल में 2 बार। तो कई ऐसे होते हैं कि साल में 4 बार कंपाउंड किया जाता है, मतलब तीसरे महीने के बाद कंपाउंड किया जाता है इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, हमें जब ये फार्मूला देखते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट कि कितनी बार किया जा रहा है एनुअली, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक बार है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो n होता है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन अ ईयर, मतलब कि एक साल में, या फिर कंपाउंडेड एनुअली, वो कितनी बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। तो डिफरेंस वो होता है हमारे पास n। अगर आप और भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला देखोगे तो वो हमारे पास ये फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपली लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल का एक बार ही। तो आपको n की वैल्यू 1 लेते तो यहाँ पे फिर भी क्या आता, P/1 प्लस R/100, या फिर R% इंटू n की जगह पे 1 आता, 1 इंटू टी। तो वही हमारे पास यहाँ पे t आ जाता, मतलब टाइम लिखो चाहे n लिखो, n होता है हमारे पास। जब ये फार्मूला लिखते थे n, तो यहाँ पे n हमारे पास टाइम होता था, और यहाँ पे जब ये फार्मूला लिखे तो t हमारा टाइम होता है, और n हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बार कंपाउंड किया गया है। तो जब हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, और टाइम हमारे पास कितना है, 10 साल है, और साथ में r हमारे पास क्या है, 10% है, और जो p है वो हमारे पास 500 रुपया है। तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो a की वैल्यू, मतलब जो अमाउंट होगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 500 इंटू 1 प्लस रेट कितना था, 10, तो 10% था, तो 10% मतलब 10% को किस तरह से देते हैं, 10/100। तो वही हमने लिखा है 10/100। तो n की वैल्यू क्या है, 1, तो वो हमने यहाँ पे लिखी है। और सिमिलरली यहाँ पे n इंटू टी, तो 1 इंटू टी हमारे पास 10 है, तो n हमारे पास 1 है। 1 इंटू 10 करेंगे तो ये 10 ही रहेगा। सिमिलरली 500 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, 10 1 या 10 और 10 10 या 100, तो ये क्या हो जाएगा, 500 इंटू 1 प्लस 1/10 की पावर 10। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 इंटू 1 करेंगे तो 10, 10 प्लस 1 11, 11/10। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये कर सकते हो आप। 1/1 प्लस 1/10 करोगे तो 10 इंटू 1, तो 10 प्लस 1 इंटू 1, 1/10, तो 10 प्लस 1/10 क्या हो जाएगा, 11/10। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा। तो ये हमारे पास 11/10 हो गया, 10 की उसकी पावर क्या है, 10। तो 11 को 10 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 1.1। तो इसका मतलब जो एट द एंड ऑफ हमारे पास 10 सालों के बाद हमारे पास जो अमाउंट होगा वो कितना बन जाएगा, 500 इंटू 1.1 की पावर 10। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतना सा फर्क था इसमें। इस क्वेश्चन में आपने और क्या करना है, सिर्फ इतना सा करना है कि आप बच्चों ने ये जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे पास है अमाउंट का, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r की पावर r/n इंटू r/n, इसकी होल पावर क्या है, n t। और आपने ये n याद रखना है। n क्या होता है कि कितनी बार कंपाउंड किया जा रहा है एक साल में, और t क्या होता है हमारे पास, टाइम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप बच्चों ने, मैं करवाने को आपको इस फार्मूले से भी करवा देता था, ये सिंपल फार्मूला था, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए करवाया क्योंकि आप बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये फार्मूले। जो भी आप फार्मूला देखो, मतलब उसको और हाई लेवल का देखना है। ये नहीं है कि आप जैसा पहले था तो वैसा ही हमने पढ़ लिया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, वो तो आपने देख लिया। लेकिन अब आप बच्चे मुझे ये भी बताना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो ये भी हमारा, मतलब ये भी एक फार्मूला बन जाता है 4ab। तो इस तरह से ये भी होनी चाहिए कि ये हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है, लेकिन जब हमें ये दे दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास 4ab के बराबर होता है। आप बच्चों को इस तरह से तेज बनना है कि आप बच्चों किसी भी चीज में किसी को भी मार दे सको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, कंपटीशन होता है, और ये याद रखना है आप बच्चों को। तो स्टूडेंट्स, अब हम जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 32 फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, रूट्स दिए गए हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और वो क्या है 8 और 5। मतलब अर्थमेटिक मीन 8 है और ज्योमेट्रिक मीन 5 है, और वो क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं,
और साथ में एक्स होता है और साथ में क्या होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होता है ऐसे। तो मतलब हमें अल्फा भी दिया है बीटा भी दिया है और हमें एक्स यहाँ पे लिखना है, ये एक्स के लिखना है और यहाँ पे अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हमारी क्या होगी, इतनी सी बात है। तो ये हमें दिया हुआ है। तो जो हमें अल्फा बीटा दिए हुए हैं दोनों रूट्स मतलब ए एम सपोज मान लो आप ये अल्फा है, जी एम हम मान लेते हैं ये बीटा है, तो क्या हो जाएगा 8 + 5, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओह शिट सॉरी यहाँ पे दिया था क्या अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है रूट्स, वो दिए हुए रूट्स। तो वो दो नंबर्स क्या है हमारे पास 8 और 5 के, उनका अर्थमेटिक मीन, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा 8 और 5 दो नंबर 8 और 5 हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिए हुए हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा a + b/2, वो हमारे पास 8 के बराबर आएगा और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है √ ए बी, वो हमारे पास 5 के बराबर आएगा। तो वही हमने लिखा है √ AB = 5। तो जो जब इनका स्केयरिंग करोगे तो इसका भी स्केयरिंग हो जाएगी, ये ए बी बनेगा और ये हमारे पास 25 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स a + b हमारे पास 16 के बराबर आ गया और a + b हमारे पास 25 के बराबर आ गया। तो हमें ये दिया था इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के अर्थमेटिक मीन कि इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि अल्फा बीटा या फिर ए बी हमारे पास क्या है रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमें 8 दिया है और जो उनका ज्योमेट्रिक मीन है वो हमें 5 दिया है। सॉरी इतनी सी गलती हो गई थी थोड़ी, मैंने ये समझ लिया कि ये हमारे पास एक रूट है, ये तुम्हारे पास दूसरा रूट है, ऐसा नहीं था। ये क्या था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, ये थोड़ा सा फर्क आप बच्चों ने समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास a + b 16 के बराबर आ गया, मतलब जो दो रूट्स हैं उन दोनों का सम 16 आ गया और उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 25 आ गया। तो आप अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ही सकते हो, वो क्या होती है हमारे पास x² - सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना था ना, गलती हो गई। तो x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x होता है, तो सम ऑफ रूट्स a + b होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ab होगा। तो ab की वैल्यू a + b की वैल्यू 16 है, ab की वैल्यू 25 है, तो वही हमने लिखा है x² - 16x + 25, यही हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप बच्चों को ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स अब इस तरह से हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, हम जल्दी ही अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज बी कोऑपरेटिव, अगर आप कोऑपरेट करोगे मेरा तो आप बच्चे जिंदगी में सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैं इस चैनल पे इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लें। क्योंकि आप बच्चों ने मेरे थंबनेल अब जो मैंने नए बनाए ये देखोगे आप तो इसमें लिखा हुआ है कि 100 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चे अगर पूरा पढ़ोगे तो पूरे 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट देखो इस टाइम आपको सारा का सारा बनना होता है, सिर्फ आप बच्चे कुछ बोलते हैं कि हाँ भाई सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो कब करेंगे, ये करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टाइम वो होता है जब हमारे पास एग्जाम टाइम होता है, वो उसको क्रूशियल पीरियड बोलते हैं और उस टाइम हम यही करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं ताकि हम क्या कर पाए अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाए। तो डियर स्टूडेंट लेकिन जो इस टाइम वाला टाइम होता है ना, इस टाइम को हम बोलते हैं मैच्योरेशन टाइम। तो इस टाइम हमें मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो इस टाइम हमें मैच्योर होना है। मैच्योर होना है मतलब जो भी चीज है वो हमें सीखनी है। अगर आप सीखने के सोचोगे ही नहीं, कहोगे कि नहीं हमने सिर्फ बस लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स आप यही याद रखना कि जब अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी दूसरे इंसान को पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको भी क्या आता होगा, आपको वही चीजें आती होंगी जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन होंगे वो आ गए तो समझ लिया कि हाँ भाई आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन जब आपकी बारी इस लेवल पे आएगी कि आप बच्चों को कुछ पढ़ाना पड़ेगा, आपने अब अगले अपने नेक्स्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, तो आप वो नहीं पढ़ा पाओगे। तो डिफरेंस इसलिए प्लीज आप बच्चे सारा का सारा पढ़ना होता है। सबसे पहले अपना जो माइंड इस तरह से सेट करना है कि आई हैव टू स्टडी एवरीथिंग, एवरी पॉइंट, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी क्वेश्चन, एवरी एग्जाम्पल। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।